मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। परंतु उस प्रथमावृत्ति में वासुदेवन जी ने जो क्वेश्चन कर दिया था, प्रश्न कर दिया था कि अध्यर्थ पूर्व द्विगुण संज्ञा में असंज्ञायाम क्या चीज है, तो उसी पर जो है हम चर्चा कर रहे हैं। उस पर हमने हालांकि बता दिया है कि जो असंज्ञायाम है वो असंज्ञायाम इसलिए पढ़ा है कि उसमें 5 लौहितिकम 5 कलापिकम, ये जो है प्रत्यांत जो है, प्रत्यय आने के बाद प्रत्यांत जो है वह जब संज्ञा को कहेगा तब जो है अध्यर्थ पूर्व वाले प्रातिपदिक और द्विगु संज्ञक जो प्रातिपदिक है उससे परे आर्य प्रत्यय का लुक नहीं होगा। जब वह प्रत्यांत आर्य जो प्रत्यय है उससे युक्त होकर के वह संज्ञा को कहेगा, नहीं तो लुक हो जाएगा तो 5 लौहितिकम नहीं बन पाएगा। तो इसी पर जो है मैंने चर्चा किया। तो ये महाभाष्य पूरा हमने कहाँ तक पढ़ा दिया था, महाभाष्य का ये बात कहाँ तक हो गया था अनंत जी, कहाँ तक हमने पढ़ा दिया था आपको पता है? श्रवण जी और बालभो जी कहाँ तक हमने पढ़ाया था इसमें? अच्छा मेरे से यहाँ तक किम प्रयोजनम द्वयोः श्रुतयो समाहार द्विश्रुति यहाँ तक हो गया। किम प्रयोजनम किम प्रयोजन द्वयोः श्रुतयो समाहार द्विश्रुतमिति विगृह्य द्विश्रुति था। अच्छा नहीं तो ये भी द्विश्रुत ये शायद होगा। हाँ वहाँ तो होगा। ये बताना अर्थ विशेषा संतते और तन्निमित्तात् अपि। ये जितने भी शास्त्रार्थ जो चल रहा है, ये शास्त्रार्थ चल रहा है द्विगो अध्यर्थ पूर्व द्विगो में, द्विगो में पंचमी माने की षष्ठी माने, पंचमी मान करके प्रश्न किया है। उसमें जो शंका आ रही है, उसमें जो दोष आ रहा है, तो फिर वो कह रहा है कि इसमें ऐसा पढ़ो ऐसा पढ़ो। तो उसमें जो है कहा कि तब निमित्त ग्रहण करना चाहिए, और साथ साथ दूसरा है कि अर्थ विशेष असंप्रत्यये और तब निमित्तात् अपि,
माने जब अर्थ विशेष का संप्रत्यय न हो तो अतन्निमित्तात् से भी माने अतन्निमित्त से भी परे जो है वह लुक न हो, ऐसा कहना चाहिए। तो ये क्या है जी, वहां पर ऊपर में जो उदाहरण दिया कि द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम इति द्विस्वरूपम, तो द्विभ्याम और स्वरूपभ्याम इस स्थिति में तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, क्योंकि भाई तद्धितार्थ विषय होने पर जो है वो समानाधिकरण सुबंध के साथ समर सुबंध समास को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो है तद्धितार्थ विषय होने पर अर्थात तद्धित जब विषय होगा, तद्धित का अर्थ, तो तद्धितार्थ क्या कृतम है, द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम, तो कृतम तद्धितार्थ है, तेन कृतम, तो कृतम तद्धितार्थ है, तद्धित अर्थ है कृत, खरीदा हुआ, तो तद्धितार्थ विषय होगा तब ही जो है समास हो पाएगा और तभी जो है द्विगु संज्ञा हो पाएगी। क्योंकि समास संख्या पूर्व द्विगु क्या कर रहा है, संख्या पूर्व द्विगु तो यही है कि भाई जब समास पद हो गया, समास हो गया, तो उसमें संख्या पूर्व में होगा, उसकी द्विगु संज्ञा होगी। तो पंच भी गोणी भी कृत या द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम यदि द्विस्वरूपम, तो यहाँ पर जो है ये आगे तद्धित उत्पन्न होने वाला है जो जिसका कृत अर्थ है, उस कृत अर्थ में यहाँ पर समास हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि उस अध्यर्थ पूर्व द्विगु जो है, तो यहाँ पर उस द्विगु से परे, उस द्विगु से परे आर्य प्रत्यय का लुक होगा जिस द्विगु का निमित्त तद्धित होगा, तद्धितार्थ होगा। जब तद्धित उस द्विगु का निमित्त होगा तभी उस द्विगु से परे लुक होगा। ये पिछले बार हमने आपको बताया था। तो यहां पर जो है पंच भी गोणी भी कृत या द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम में कृत अर्थ में हुआ, इसका मतलब हुआ कि वह तद्धितार्थ निमित्त हो गया, तद्धित निमित्त हो गया द्विगु संज्ञा का, वहीं पर लुक कीजिएगा। यदि यहाँ पर एक तन निमित्त ग्रहण नहीं करोगे, कात्यायन जी ये कह रहे हैं कि यदि तन निमित्त ग्रहण नहीं करोगे तो कोई भी द्विगु, किसी भी तरीके का द्विगु होगा भाई, वह तन निमित्त हो या अतन निमित्त हो, उस सबसे परे जो है क्या है, उस सबसे परे जो है लुक हो जाएगा। जैसे द्विस्वरूपाभ्याम कृतम द्विस्वरूपम हो गया, ठीक है। अब द्विस्वरूपम तो संख्या पूर्व द्विगु से जो है द्विगु संज्ञा है। अब उस द्विस्वरूप बनाने के बाद द्विस्वरूपेण कृतम इति द्विस्वरूपिकम नहीं बन पाएगा, क्योंकि द्विस्वरूप है यहाँ पर, द्विस्वरूप है यहाँ पर क्या बोलते हैं द्विगु, संख्या पूर्व द्विगु, और उसे द्विस्वरूप और यहाँ पर जो है द्विस्वरूपटा तेन कृतम अर्थ में जो है अर्हाद गोपुच संख्या परिमाण ठक, तो ठक प्रत्यय हुआ। तो वहां पर ठक प्रत्यय द्विगु का यहाँ पर विषय नहीं है। द्विस्वरूप तो पहले से ही द्विगु संज्ञा है, द्विस्वरूप की पहले ही से द्विगु संज्ञा उसकी मौजूदगी है। तो वहां पर द्विस्वरूप से आगे जो ठक हुआ है, जैसे वहां पर द्विस्वरूप से आगे तद्धितार्थ विषय में जो हुआ था, द्विस्वरूप से आगे जो ठक प्रत्यय जो तद्धितार्थ विषय में हुआ था, ठक बोल रहा हूँ, सूर्पादंतर शम से यही प्रत्यय जो हुआ था, तो वह तद्धितार्थ विषय में तो द्विगु तद्धित निमित्त हो गया था द्विगु का, परंतु यहाँ पर द्विस्वरूपेण कृतम जो हमने कहा, तो इसमें ठक प्रत्यय निमित्त नहीं है द्विगु करने का। इसीलिए यदि यहाँ पर तन निमित्त ग्रहण नहीं करोगे, तद्धित निमित्त है ऐसा, माने ऐसा द्विगु जिसका निमित्त तद्धित है, ऐसा जब नहीं करोगे तो ये इस द्विसौपिकम नहीं बन पाएगा, त्रिसौपिकम नहीं बन पाएगा। तो ये हमने बताया था। अब दूसरा इसी में वार्तिक है
अर्थ विशेषा असंप्रत्यये अतन्निमित्तात् अपि। बोल रहे हैं कि भाई जब अर्थ विशेष का की प्रतीति नहीं होगा, अर्थ विशेष की प्रतीति न होने पर, वहां पर तो विस्वरूपम में अर्थ विशेष की प्रतीति है, वहां पर यह है कि कृत अर्थ में जो है वहां विशेष हो गया, द्विगु संज्ञा हुआ, तो अर्थ विशेष है वहां पर, वह सामान्य नहीं है, वो विशेष अर्थ है, विशेष द्विगु संज्ञा है, सामान्य द्विगु संज्ञा नहीं है। परंतु जहां पर अर्थ विशेष की प्रतीति न हो, तो अर्थ विशेष की प्रतीति जब नहीं हो तो अतन्निमित्त है, अर्थात जिसका निमित्त तद्धित नहीं है, उससे परे भी लोप नहीं होता है, ऐसा कहो तो बोलते अर्थ विशेष से असंप्रत्यये अतन्निमित्तात् अपि वक्तव्यम। बोलते अर्थ विशेष की जहां पर प्रतीति नहीं हो, अर्थ विशेष का मतलब यहां पर यही लेना कि जिसको निमित्त मान, जिस तद्धित को निमित्त मान करके द्विगु हुआ हो तो वो अर्थ विशेष हो गया, द्विगु संज्ञा अर्थ विशेष हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर द्विस्वरूपेण कृतम जब हम कर रहे हैं द्विस्वरूपिकम, वहां पर अर्थ विशेष नहीं है, सामान्य रूप से द्विगु संज्ञा मतलब पहले से ही है। तो ऐसे ही अर्थ विशेष की असंप्रतीति होने पर अतन निमित्त, जिस द्विगु का निमित्त तद्धित नहीं है, उससे भी परे लुक हो जाए, ऐसा कहना चाहिए। बोलते किम प्रयोजनम, क्या प्रयोजन है? बोलते द्वयो शूर्पयो समाहारो द्विशूर्पी द्विशूर्प्या कृतमिति विगृह्य द्विशूर्पम इत्येव यथा स्यात्। बोल रहे हैं कि भाई क्या प्रयोजन है? तो बोलते द्वयो शूर्पयो, दो शूर्प का समाहार, शूर्प जो परिमाण विशेष है, समूह हो गया द्विशूर्पी। यहाँ पर द्वि ओस, शूर्प ओस, और यहाँ पर तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे समाहार, यहाँ पर जो समाहार अर्थ में यहाँ पर समास हुआ है, तो समाहार अर्थ में समास हुआ कि समाहार अभिधेय होने पर, तो उसमें तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे तद्धितार्थ विषय नहीं है, यहाँ पर समाहार विषय, समाहार अभिधेय है, समाहार अर्थ है, तो उसमें समास हुआ तो द्विशूर्प हुआ। अब द्विशूर्प के आगे द्विगोश्च से गीप हो गया तो द्विशूर्पी बन गया। अब द्विशूर्पी से अब जो है कृत अर्थ में द्विशूर्प्या कृतम इति द्विशूर्पम, तो बोले कि द्विशूर्पी से खरीदा हुआ अर्थ द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम द्विशूर्पम, उसका जो अर्थ है वही अर्थ यहाँ पर द्विशूर्पी से खरीदा हुआ ये भी है, परंतु वहां पर जो है द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम में तो हितार्थ में है, और यहाँ पर जो द्विशूर्पी व द्वयो शूर्पयो समाहार द्विशूर्पी, यहाँ पर भी द्विगु है, परंतु यहाँ पर समाहार अभिधेय है, तो यहाँ पर अर्थ विशेष नहीं है। यहाँ पर जो समाहार अभिधेय में क्या बोलते हैं समास हुआ है, उसके द्विगु संज्ञा है, वहां पर उसको निमित्त मान करके, तद्धित को निमित्त मान करके जो विशेष जो हुआ विशेष रूप से वो नहीं है। इसीलिए यहाँ पर द्विशूर्पी जो समाहार में गया, दो सूर्पों का समाहार उससे खरीदा हुआ, ऐसा विग्रह करके उसके भी द्विशूर्पम ही बने, जैसे द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम से भी द्विशूर्पम बनता है, उस ऐसे ही समाहार जब हो गया, समाहार अभिधेय में समास होगा, उससे भी परे द्विशूर्पम ही बने। इसीलिए यहाँ पर अर्थ विशेषा असंप्रत्यय, अर्थ विशेष से असंप्रत्यय अतन्निमित्तादपि, मने तद्धित निमित्त नहीं है जिस द्विगु संज्ञा का, उससे भी परे कहो लोप हो जाए। नहीं कहोगे तो द्विशूर्प्या कृतम ऐसा विग्रह करके द्विशूर्पम नहीं बन पाएगा। समझ गए जी? सभी को समझ में आया? अनंत जी समझ में आया जी? हाँ, आगे करें कि अथ क्रियमाणेपि तन्निमित्त ग्रहणे कथम इदम विज्ञायते तस्य निमित्तम तन्निमित्तम तन्निमित्तात् इति। बोल रहे हैं कि भाई ऐसा करने पर भी आपको ये कैसे पता चलता है कि तन्निमित्त जब आप ग्रहण कर भी देते हो तो ये कैसे पता चलता है कि यहाँ पर तस्य निमित्तम तन्निमित्तम षष्ठी तत्पुरुष है, तस्मात् तन्निमित्तात्, उस तन्निमित्त से परे, माने उस तद्धित का जो निमित्त, तद्धित का निमित्त
उससे परे या आहोषित सनिमित्तम अस्य सोयम तन्निमित्त, अथवा जो वह तद्धित प्रत्यय निमित्त है जिसका वह तन्निमित्त है, उस तन्निमित्त से परे तन्निमित्तात् इति से परे जो है क्या है आर्य प्रत्यय का लुक हो जाता है। ये कैसे पता चलेगा? बोलते किन चाहता भाई इसमें इससे क्या हुआ, इससे क्या विशेषता है? किम माने क्या, अतः माने इससे क्या हुआ? आप जो कह रहे हो तस् निमित्तम तन्निमित्तम या तस्मात् निमित्त या सनिमित्तम यसिति तन्निमित्तम, इन दोनों में विशेषता क्या है? तो उस पे कह रहे हैं महाभाष्यकार यदि विज्ञायेत तस् निमित्तम तन्निमित्तम और तन्निमित्तात् इति क्रियमाणे अपि तन्निमित्त ग्रहणे अत्र प्राप्नोति। बोल रहे हैं कि यदि आप तन्निमित्त का मतलब आप ये समझते हो, षष्ठी तत्व समास करते हो, तस् निमित्तम तन्निमित्तम, उस तन्निमित्त से उत्तर ऐसा करने पर भी तन्निमित्त ग्रहण कर भी दो तब भी यहाँ प्राप्त होता है। द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम क्रीतम इति द्विस्वरूपम, द्विस्वरूपेण क्रीतम इति द्विसौर्पिकम। बोल रहे हैं तो आप यदि ये तस् निमित्तम तन्निमित्तम करते हो कि उस तद्धित का निमित्त तन्निमित्त है, तो तन्निमित्त है, तो यहाँ पर द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम द्विस्वरूपम तो ठीक है। अब बोल रहे हैं कि वहां जो बोल रहे हैं कि तन्निमित्त, उस तद्धित का निमित्त, उस तद्धित का निमित्त, तो यहाँ पर द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम द्विस्वरूपम तो हो गया, और द्विस्वरूपम जो हुआ कि उस फिर जो है द्विस्वरूपेण कृतम इति द्विसौर्पिकम, द्विसौर्पिकम त्रिसौर्पिकम ये नहीं बन पाएगा। क्यों? उस तद्धित का निमित्त यहाँ पर द्विसौर्पिकम जो है, तो द्विस्वरूपता और कृत अर्थ में जो आपने स्वरूपादंतर क्या बोलते हैं ठक प्रत्यय किया, अराध गुप्त संज्ञा परिमाण ठक से जो किया ठक प्रत्यय, तो वह उस तद्धित का निमित्त कौन है? वह प्रातिपदिक है। कौन प्रातिपदिक है? द्विस्वरूप प्रातिपदिक है। माने वहां पर द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम जो द्विस्वरूपम किया है वो बना करके उस द्विस्वरूप शब्द से जो ठक प्रत्यय कर रहे हैं वहां पर करके द्विसौर्पिकम नहीं बन पाएगा। तस्य निमित्तम यदि करोगे तो, क्यों? तस्य निमित्तम का अर्थ हो उस तद्धित का निमित्त, तो उस ठक प्रत्यय तद्धित प्रत्यय का निमित्त कौन है जी? द्विस्वरूप शब्द है। क्योंकि द्विस्वरूप शब्द ये है तेन तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से ठक प्रत्यय किया है, अर्थात यथाभेद प्रत्यय हुआ तेन कृतम में। तो यहाँ पर द्विस्वरूप जो शब्द है वह द्विगु है, द्विस्वरूप शब्द जो है द्विगु है। तो यहाँ पर इस द्विस्वरूप द्विगु से पर को निमित्त हो गया उस ठक प्रत्यय का, ठक प्रत्यय को उत्पन्न करने का निमित्त हो गया यहाँ पर द्विस्वरूप शब्द। तो इस द्विस्वरूप उस तद्धित प्रत्यय का निमित्त हो गया वह द्विगु द्विस्वरूप, और उससे परे लुक हो जाएगा। तन निमित्त ग्रहण करोगे तब भी जो है उस तद्धित का निमित्त द्विस्वरूप हुआ, उससे परे लुक हो जाएगा। ये यहाँ पर नहीं, पर यहाँ पर प्राप्त होता है, यहाँ पर लुक प्राप्त होता है, फिर द्विसौर्पिकम त्रिसौर्पिकम नहीं बन पाएगा। समझे जी? वासुदेवन जी समझ में आ रहा है? हाँ बोलिए। वो विशेष अर्थ हो गया ना जी, तद्धितार्थ को निमित्त मान करके जब द्विगु संज्ञा वो विशेष हो गया। हाँ वो आगे आएगा, वो आगे आएगा, उसका तो मैंने बता दिया था। अब ये पहले अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको तो समझिए, वो तो आगे, वो आगे आने वाला ही है, वो तो आगे आने वाला। मैं अभी जो समझाया समझ में आया कि नहीं आया? मैं ये कर रहा हूँ द्विसौर्पिकम त्रिसौर्पिकम, हाँ तो एक में समाहार है और एक तद्धितार्थ में समाहार है, द्विगु है, तद्धितार्थ में द्विगु है। तो वहां पर तद्धितार्थ में द्विगु विशेष है, समाहार में सामान्य है।
क्योंकि यहाँ पर द्विसर्प शब्द तो द्विगु है, उससे परे ठक है, द्विगु निमित्त हो गया उस ठक का। तो तत्स निमित्तम यदि करोगे, तद निमित्त का यदि सचित समास करोगे तो यहाँ पर भी लोग प्राप्त होगा, द्विसर्पिकम नहीं बन पाएगा, ये कह रहे हैं, ये दोष होगा। और अथवा विज्ञायते सनिमित्तम अस्य सोयम तद निमित्त, और यदि ऐसा जाना जाता है, ऐसा जाना जाता है कि वह निमित्त है इसका, माने वह तद्धित प्रत्यय निमित्त है इसका, वह तद निमित्त है, तद निमित्तात, उस तद निमित्त से पर तो न दोष होगा, फिर दोष नहीं होता, फिर दोष नहीं होगा, तब द्विसर्पिकम बन जाएगा। क्यों कि यहाँ पर द्विसूर्प शब्द से जो ठक किया वह ठक प्रत्यय निमित्त नहीं है द्विसूर्प का, द्विसूर्प को द्विगु करने में। द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम, वहां पर द्विसूर्पम में वहां पर तो तद्धित निमित्त है, माने द्विसूर्प को द्विगु करने में, परंतु द्विसूर्प से जो ठक किया उसमें निमित्त नहीं है द्विसूर्प, तब ये दोष नहीं होगा। बोले यथा न दोष तथास्तु, भाई जिसमें दोष नहीं है, जैसा दोष नहीं वैसा करो। तो ये कह दिया कि भाई ये इसका मतलब है कि यहाँ पर तन निमित्त में बहुव्रीहि है, षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं है। समझ गया जी। फिर आगे करें सनिमित्तम अस्य सोयम तन्निमित्त विजयते कुतः एतत्, बोल रहे हैं कि वह निमित्त है इसका, वह यह तन्निमित्त है, और उस तन्निमित्त से ऐसा जाना जाता है, परे जो है आर्य प्रत्यय का लुक होता है। तो कुतः एतत् बोल रहे हैं कि इससे क्या हुआ, यह कुतः, क्यों ऐसा आपने क्यों किया, इस तरीके से क्यों किया। बोलते यद अयम आर्य विशेष अर्थ विशेष असंप्रत्यय और तन्निमित्तात अपि, ऐसा हमने जब किया समास तो इससे ये हुआ कि हमने जो पीछे कहा कि अतन्निमित्त से परे भी आर्य प्रत्यय का लुक हो जाए, ये जो कहा था कि अर्थ विशेष की प्रतीति न होने पर असंप्रत्यय माने असंप्रत्यय होने पर अतन्निमित्त से भी हो जाएगा, तो ये सिद्ध हो जाएगा। अतन्निमित्त से परे भी माने ये हो जाएगा, तो क्योंकि वहां पर ये हो जाएगा, ये हमने जो कह दिया कि वह निमित्त है जिसका, तो यहाँ पर जो कहा था कि द्विसूर्प्या कृतम, ये जो हमने कहा था ना, द्वयो सूर्पयो समाहार के द्विसूर्पी और द्विसूर्प्या कृतम, तो यहाँ पर कृत अर्थ में जो ठक हुआ वो अतन निमित्त है। वहां पर जो द्विसूर्प जो है वह अर्थ विशेष नहीं है, अर्थ विशेष नहीं है, तो अर्थ विशेष द्विगु जो है वह अर्थ विशेष वाला द्विगु नहीं है, सहितार्थ को निमित्त मान करके नहीं है, तो इसीलिए उससे परे भी लुक हो जाएगा, ये बात सिद्ध हो जाएगी। और यदि यहाँ पर तस्य निमित्तम करेंगे तो अर्थ विशेषा संप्रत्यय अतन्निमित्ता तथी, ये उससे फिर ये होगा ही नहीं, उससे माने ये बात सिद्ध नहीं हो पाएगी। सो यहाँ पर कह रहे हैं कि द्विसूर्प्या, ऐसा कुतः एतत्, ऐसा आपने क्यों कहा बहुव्रीहि समास, तो बोलते तभी तो जो है अर्थ विशेषा संप्रत्यय अतन्निमित्त इस प्रकार कहा है कि द्विसूर्प्या कृतम, इस विग्रह से जो उत्पन्न तद्धित जो है प्रत्यय द्विगु का कारण न होने से यह वार्तिक कहना पड़ा है ना, नहीं तो ये दूसरा जो वार्तिक कहा वो नहीं हो, दूसरा वार्तिक भी नहीं हो पाता। तो ये कह रहा तत्तरी तन्निमित्त ग्रहणम कर्तव्यम, तो क्या तत्तरी माने तो क्या तन्निमित्त ग्रहण करना चाहिए, तन्निमित्त ग्रहण करना चाहिए, न कर्तव्यम, नहीं करना चाहिए। क्यों बोले द्विगोह इति नैषा पंचमी, बोले कि द्विगु ये जो इतने शास्त्रार्थ हो रहा है, इतनी जो भ्रांतियां हो रही है, अब ये सिद्धांत बता रहा है, तो ध्यान रखिएगा। अभी तो शास्त्रार्थ किया, पंचमी मान करके फिर समाधान किया और बोला कि तन्निमित्त ग्रहण करो। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि वार्तिककार को महाभाष्यकार कह रहे हैं कि श्रीमान जी, तो इस रूप में अर्थात शास्त्रार्थ, इसका मतलब ये नहीं समझना है कि वार्तिककार का जो है ये तो क्या है, बुद्धि, हम लोगों की बुद्धि को बढ़ाने के लिए इस तरीके से शास्त्रार्थ हो रहा है। ये नहीं समझिएगा कि ऋषियों का खंडन कर दिया, एक ऋषि ने दूसरे ऋषियों का खंडन कर दिया, वह उनका भी उद्देश्य है। क्योंकि वार्तिक कहते ही है उक्ता नुक्त विरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहुर वार्तिकाज्ञा मनीषिना, बोल रहे हैं कि उक्त कुछ कहा है या जो कुछ नहीं कहा है, या दो बार जो कह दिया,
उसके संबंध में जहां पर चिंतन हो उसी का नाम वार्तिक है। जो कुछ कहा है भगवान पाणिनि जी ने, परंतु वह स्पष्ट नहीं हो रहा है, उस स्पष्टता के लिए ये यहाँ पर शास्त्रार्थ किया जा रहा है, उसका चिंतन किया जा रहा है। तो फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर नैषा पंचमी, ये पंचमी नहीं है। तातर ही वो कौन सी विभक्ति है? उसे संबंध षष्ठी, ये संबंध षष्ठी है। अब द्विगो में अध्यर्थ पूर्वक द्विगो संज्ञा में द्विगो में जो संबंध षष्ठी माने, इससे क्या हुआ जी? तो अर्थ हो गया कि द्विगु का संबंधी, ऐसा संबंध षष्ठी हो गया। तो द्विगु का संबंधी जो तद्धित उसका लुक होता है, तो द्विगु का संबंधी जो तद्धित है उसका लुक होता है, तब भी तो दोष है। यहाँ पर द्विगु का संबंधी ठीक है, आपने द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम जब आपने कहा तो दो सूर्प से खरीदा हुआ द्विसूर्पम कहा, तो यहाँ पर द्विसूर्प का संबंधी है ऐ प्रत्यय, सूर्पादंतर समूह ऐ प्रत्यय जो है संबंधी है, और ऐ का संबंधी है द्विसूर्प। माने यहाँ पर द्विगु का संबंधी है ऐ और ऐ का संबंधी है द्विगु। ठीक है, दोनों आपस में संबंधी है, परंतु तन निमित्त का अर्थ हुआ था कि वह तद्धित निमित्त है, जिसका वह तन निमित्त है, उस तन निमित्त से परे जो कहा, तो आप यहाँ पर षष्ठी मान भी लिए तो द्विगु का संबंधी जो तद्धित उसका लुक होता है। तो ये दोष तो फिर जो है, ये दोष तो ये करने पर भी, षष्ठी मानने पर भी ये दोष समाप्त नहीं होगा। कोई द्विगु का संबंधी, तो यहाँ पर द्विसूर्पेन कृतम जो कहेंगे, तो द्विसूर्पेन में वहां पर द्विसूर्प उसका संबंधी ठक नहीं है क्या? जैसे द्विसूर्प का संबंधी ऐ है, द्वि का सूर्प मैंने क्या बोलते, द्विभ्याम सूर्पभ्याम, इसमें जो ऐ प्रत्यय किया गया और द्विसूर्प से आगे द्विसूर्प टा और जो है ठक प्रत्यय किया, तो जैसे द्विभ्याम सूर्पभ्याम इसका संबंधी है ऐ प्रत्यय, ऐ तदित प्रत्यय, ऐसे ही द्विसूर्प का संबंधी है ठक प्रत्यय। द्विसूर्प में जैसे वहां पर तद्धित निमित्त है उस द्विगु का, परंतु यहाँ तो सेव तो नहीं कहा जा रहा तद्धित निमित्त है द्विगु इस तरीके से, ये तो कह रहे द्विगु का संबंधी। तो यहाँ पर भी द्विसूर्प शब्द से जो आपने तद्धित किया, ठक प्रत्यय किया, वो भी संबंधी है, द्विगु का संबंधी है, और वहां पर भी संबंधी है। ये कहाँ विशेष अर्थ निकलता है कि ये निमित्त होना चाहिए? अब भी तो वही है, संबंध षष्ठी मानने पर भी यही है। तो उस द्विगु के संबंधी जो तद्धित है उसका लुक होता है, ये कह देंगे, और भी उस दोष का निवारण नहीं होगा। तो इसके संबंध में पहले मैं बताऊं, फिर इसका ये बताऊं। यहाँ पर बोलो, बात तो ठीक है जी, यहाँ पर द्विगु तो प्रकृति का नाम है, द्विगु संज्ञा, प्रत्यय का नाम तो द्विगु है ही नहीं। तो जब प्रत्यय का नाम द्विगु नहीं है तब भी तो वही दोष हुआ। हाँ, यदि प्रत्यय का नाम द्विगु होता, प्रत्यय का नाम द्विगु होता, तब तो उस द्विगु का लोप होता है, द्विगु के स्थान में लोप होता है, ऐसा हो जाता अध्यर्थ पूर्व वाले और प्रातिपदिक, और जो द्विगु प्रातिपदिक है उस द्विगु प्रातिपदिक के स्थान में लोप आदेश होता है। षष्ठी संबंध षष्ठी मानेंगे तो यहाँ पर संबंध द्विगु का संबंधी कर है, तो यहाँ पर संबंध षष्ठी में पहले समय षष्ठी मान करके स्थान षष्ठी यदि मानते हैं, पहले स्थान षष्ठी से विचार कीजिए, तो द्विगु के स्थान में, तो द्विगु के स्थान में भाष्यकार ने कहा कि यहाँ पर स्थान षष्ठी है। महाभाष्यकार का ऐसा नहीं है वक्तव्य, परंतु महाभाष्य के ही सार है, तो ध्यान रखिए, भाष्यकार पढ़ेंगे तो यहाँ पर कहा कि स्थान षष्ठी ऐसा, तो स्थान षष्ठी कहेंगे द्विगु के स्थान में लुक होता, तो द्विगु तो है ही नहीं प्रत्यय, वो तो यह। तो वहां पर बता रहे हैं कि लक्षणा किया, फिर वहां पर लक्षणा किया क्या, जैसे गंगायाम घोषा, तो गंगायाम घोषा का मतलब है कि गंगा का तो गंगा किनारा है नहीं, तो वहां पर लक्षणा किया कि गंगायाम तटे घोषा। ऐसे ही यहाँ पर द्विगु जो है स्थान षष्ठी मान करके, माने स्थान षष्ठी मान करके वहां पर जो है क्या किया,
कि द्विगु के सन मतलब यह है कि द्विगु जिसकी संज्ञा है, किसकी संज्ञा है जी, अर्थात जिस तद्धित को मान करके द्विगु संज्ञा है, उस द्विगु संज्ञा के समीप में है वह तद्धित। तो उस तद्धित में माने यहाँ पर तद्धित जो प्रत्यय है वो लक्षणा करके उस, जैसे गंगा के किनारे में झोपड़ी है तो इसलिए गंगा में झोपड़ी है, ये यहाँ पर गंगा से गंगा तट अर्थ ले रहे हैं कि गंगा का किनारा संबंध के साथ है। ऐसे ही यहाँ पर जो है द्विगु के समीप में वह तद्धित है, जिसको मान करके, जिस तद्धित को मान करके द्विगु संज्ञा हुई है उस द्विगु के समीप में वह तद्धित है, इसलिए उस तद्धित प्रत्यय का नाम भी द्विगु हो गया। और उस अगर द्विगु के समीप में जो तद्धित, ऐसे जिसको मान करके ये हुआ हो तो वैसे द्विगु का जो है लोप हो जाता है। तो ऐसा करके स्थान षष्ठी मान करके लक्षणा करके उन्होंने किया है। अब यहाँ पर महर्षि पतंजलि जो कहते हैं कि संबंध षष्ठी द्विगो तद्धित लुक होते, द्विगु के संबंधित तद्धित का लुक होता है। तो द्विगो या तद्धित मैंने द्विगु का जो तद्धित, ये अर्थ हुआ। किंच द्विगो तद्धित, भाई द्विगु का तद्धित क्या है, द्विगु का जो तद्धित, तो द्विगु का तद्धित क्या है, तो द्विगु का तद्धित है निमित्तम, निमित्त तद्धित जो है यहाँ पर द्विगु का निमित्त है। तो यहाँ पर द्विगु का संबंधी, तो यहाँ पर संबंधी निमित्त निमित्ती भाव है, यहाँ पर निमित्त संबंध है, निमित्त और नैमित्तिक भाव है यहाँ पर संबंध। तो अर्थ हुआ यहाँ पर, क्योंकि एक शतम षष्ठ्यर था, बहुत सारे षष्ठी के अर्थ है, तो यहाँ पर जो है निमित्त संबंध है। द्विगु का तद्धित के षष्ठी संबंध होने के, षष्ठी होने के कारण भाई संबंध है। तो कौन सा संबंध है, वह संबंध है निमित्त और नैमित्तिक भाव संबंध है। तद्धित निमित्त है और निमित्ती है द्विगु। तो निमित्त और नैमित्तिक भाव संबंध होने के कारण द्विगु के जो निमित्त तद्धित उसका लुक होता है। समझ में आ गया जी। षष्ठी यहाँ पर है, ये सिद्धांत ये निकला कि अध्ययन पूर्व द्विगो लुग संज्ञा में जो द्विगो है या द्विगो लुग प्रत्यय में जो द्विगो है वह पंचमी नहीं है, षष्ठी है। षष्ठी इसलिए दिया गया कि वह भी षष्ठी नहीं देंगे, पंचमी मानेंगे तो दोष होगा, और दोष होने से फिर वह तन्निमित्त ग्रहण करना पड़ेगा। और जब षष्ठी मानेंगे तो तन्निमित्त ग्रहण करने की आवश्यकता है ही नहीं, वहां पर संबंध है षष्ठी। और वह कौन सा संबंध है, तो निमित्त और नैमित्तिक भाव संबंध है। तो इसलिए जो है द्विगु के निमित्त तद्धित का लोप होता है, ये अर्थ हो गया। तो वो वार्तिक करने की आवश्यकता ही नहीं। समझ में आ गया अनंत जी? हाँ, तो ये कह रहे हैं कि किम च द्विगो तद्धिता, द्विगु का तद्धित क्या, तो निमित्त निमित्त है। तो यस्मिन द्विगु इति एतद् भवति, बोल रहे हैं यस्मिन माने जिसके परे रहते, यस्मिन माने जिसके होने पर द्विगु हो, इति एतद् भवति। द्विगु का निमित्त जो तद्धित, इसका मतलब हुआ कि जिसको निमित्त मान करके द्विगु हुआ हो वो द्विगु के निमित्त तद्धित हो गया। तस्मिन से एतद् भवति होते किसके परे रहते, या होता है किसके परे रहते एतद् भवति माने द्विगु संज्ञा जो है किसके परे रहते होते प्रत्यय, प्रत्यय के परे रहते हैं। फिर आगे करें इदं तर्हि वक्तव्यम, वो तो हो गया तन्निमित्त ग्रहण का खंडन कर दिया। अब बोले तो क्या यह कहना चाहिए कि अर्थ विशेष असंप्रत्यय अतन्निमित्ता तपि, क्योंकि उसका तो समझ में आ गया, परंतु इसको कहना चाहिए कि अर्थ विशेष की प्रतीति न होने पर जो अतन्निमित्त से भी परे हो, बोलते एतत् न वक्तव्यम, बोल रहे हैं यह नहीं करना चाहिए, इसको कहने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं करने की आवश्यकता है, यह अस्माभि सही शब्दम साध्यम, बोल रहे कि यहाँ पर हम लोगों के द्वारा हमें जो है 3 शब्द साध्य, 3 शब्दों के माने शब्द कहते हैं शब्द को, 3 शब्द के होने वाला, 3 शब्द का होना, यहाँ पर हमें 3 शब्द का होना साध्य है। हमें 3 तरीके का वाक्य चाहिए, 3 तरीके का शब्द चाहिए। क्या चाहिए, एक चाहिए द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम, एक तो ये चाहिए। दूसरा चाहिए द्विस्वरूप्या कृतम, और तीसरा चाहिए द्विस्वरूपम। द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम जब में अर्थ में जब आप नहीं प्रत्यय लाते हैं तो समर्थनाम प्रथमाद वा से वाह है, तो विकल्प से होता है, तो एक द्विस्वरूपम भी बनता है, एक विग्रह वाक्य भी रहता है।
दो वो हो गया। और तीसरा द्विसूरुपया कृतम, ये भी चाहते हैं। द्विसूरुपया कृतम मान द्वयो सूर्पयो समाहारः इति द्विसूरुपी और द्विसूरुपया कृतम। तो यहाँ पर द्विसूरुपया ये तीसरा भी वाक्य चाहते हैं। तीन तरीके का वाक्य चाहते हैं। यहाँ पर ये नहीं कि द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम इस विग्रह वाक्य में जो हुआ तो उससे जो अहि प्रत्यय आया और उसका लुक हो गया द्विस्वरूपम बन गया, तो वहां पर तो ठीक है। परंतु ये द्विस्वरूपया कृतम से द्विस्वरूपम नहीं बनाना चाहते हैं, उससे बनेगा ही नहीं, उसे बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। बोल रहे हैं कि उससे नहीं होगा, उससे नहीं, हम चाहते हैं तीन शब्द हो, तीन तरीके, तीन यहाँ पर की शब्द साध्य है। एक द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम, ये दूसरा द्विस्वरूपया कृतम और तीसरा द्विस्वरूपम। तो द्विस्वरूपम त्रिस्वरूपम इति। फिर बोल रहे हैं कि तत्र द्वयोः शब्दयोः, बोलते हैं तत्र द्वयोः शब्दयोः समानार्थयोः एकेन विग्रहः करिष्यते अप्रस्मात् उत्पत्तिर्भविष्यति अविरविक न्यायेन। कहीं कहीं लिखा है अव्यविक न्यायेन, द्विगुण प्रत्यय में अव्यविक न्यायेन। अवि और अविक तो इक्वलिटी करके अव्यविक कर दिया हुआ है, यहाँ पर है अविरविक न्याय में, ठीक ही है। तो यहाँ पर एक कह रहे हैं कि भाई देखो तीन हमारे सामने शब्द हैं, तीन हमें साध्य है। एक है द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम, एक के साथ एक हमें साध्य है, ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें भाई ऐसा रहना है, ऐसे होना चाहिए। दूसरा द्विस्वरूपया कृतम, ऐसा भी वाक्य होना चाहिए। तीसरा द्विस्वरूपम होना चाहिए। तो बोल रहे हैं उनमें द्वयो शब्दयो, भाई आप द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम का जो अर्थ है कि दो स्वरूप से खरीदा हुआ, ऐसे ही द्विस्वरूपया के भाई स्त्रीलिंग ही है ना जी, एक पुंलिंग और स्त्रीलिंग का भेद है, इतना ही अंतर है और कुछ नहीं है। द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम, ये एक जो है पुंलिंग में है और दूसरा जो है स्त्रीलिंग में है द्विस्वरूपी। लिंग भेद ही है परंतु अर्थ में तो भेद नहीं है। द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम का जो अर्थ है वही द्विस्वरूपया का भी अर्थ है। तो बोल रहे हैं कि दो शब्दयो समानार्थयो, दोनों शब्द का समान अर्थ है। उन समान अर्थ वाले दो शब्दों में से एकेन विग्रह करिष्यते, एक के द्वारा विग्रह करेंगे। द्विस्वरूपम है, द्विस्वरूपम है तो द्विस्वरूपम है, इसका जो विग्रह करेंगे तो दो तरीके का विग्रह है। एक तो विग्रह है कि द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम और दूसरा विग्रह है कि द्विस्वरूपया कृतम। उस द्विस्वरूपम का जो विग्रह वाक्य होगा, एक विग्रह वाक्य हो गया द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम और दूसरा विग्रह वाक्य हो गया द्विस्वरूपया कृतम। विग्रह वाक्य दोनों का यह हो गया। तो इनमें से एक से विग्रह करेंगे, माने द्विस्वरूपम का विग्रह द्विस्वरूपया कृतम, एक से विग्रह कर दिया। और दूसरा जो हमने द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम किया, उससे हमने द्विस्वरूपम की उत्पत्ति कर दी। माने द्विस्वरूपया कृतम, इससे जो विग्रह किया और विग्रह करने के बाद इससे द्विस्वरूपया से द्विस्वरूपिता और उससे क्या बोलते हैं अई प्रत्यय ला करके द्विस्वरूपम नहीं बनाया। विग्रह हमने केवल विग्रह के लिए, अर्थ प्रदर्शन मात्र के लिए द्विस्वरूपया कृतम, इससे हमने विग्रह कर दिया, अर्थ को प्रदर्शित कर दिया। और जो दूसरा द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम जो कृतम है उससे हमने द्विभ्याम शूर्पभ्याम और तहितासत्र पद समाहारे च से उसका समास तहितार्थ विषय में और फिर अध्यर्थ पूर्व द्विगुण संज्ञान से लोक द्विस्वरूप और सुआ करके द्विस्वरूपम बन गया अतोम इत्यादि करके। तो एक से हम विग्रह करेंगे और दूसरे से दूसरा जो विग्रह है उससे हम शब्द की सिद्धि करेंगे। ये करें कि द्वयो शब्दयो समानार्थयो, समान अर्थ वाले जो दो शब्द हैं उनके मध्य में एकेन विग्रह करिष्यते, एक से विग्रह, दो में से एक से विग्रह करेंगे और अपरस्मात और दूसरे से उत्पत्ति भविष्यति, और दूसरे से उत्पत्ति हो जाएगा। जैसे क्या करें अविरविक न्यायेन, अविरविक न्यायेन समय प्रसिद्ध था कि ये अविरविक न्याय है। माने अभी कहते हैं भेड़ को, शिप, SHEEP, शिप। अभी कहते हैं भेड़ को
अविक का मतलब है भेड़, और अविक का नाम भी भेड़ है और अवि का नाम भी भेड़ है। माने भेड़ के लिए ही एक शब्द का प्रयोग है अवि ही, दूसरा है अविक। माने अविक और अवि ही। अवि का भी अर्थ है भेड़, शीप, और अवि का भी अर्थ है भेड़। परंतु यहाँ पर क्या है, विग्रह जो करते हैं, विग्रह कहते हैं अवेह मांसम इति विगृह्य अविक शब्दात उत्पत्ति भवती, और आविकम बनता है। आविकम इति बोल रहे हैं कि हमने विग्रह किया अवेह मांसम, विग्रह किया अवि को लेकर के, अवि शब्द से, और हम सिद्धि कर रहे हैं अविक से। अविक शब्द से लाया, ठक प्रत्यय कर लिया, माने अवेह मान संबंध अर्थ में, और ठई मैंने ठई कर लिया। अवेह मांसम जो है, इससे जो है क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कहते हैं कि अवेह मांसम जो है, इसमें यहाँ पर ठई प्रत्यय, ठई होना चाहिए, कर लिया। और उसका जो है फिर क्या है, उसका जो है फिर ठक ठस्य का हो गया, ठस्य का से फिर आविकम बन गया, आविकम बन गया। तो यहाँ पर क्या किया जी, अवेह मांसम, आविकम है शब्द, आविकम परिनिश्चित शब्द है, उसका विग्रह हमने किया अवेह मांसम से, और उत्पत्ति किया अविक शब्द से, बनाया आविकम जो बनाया वो अविक शब्द से बनाया। ऐसे ही सिमिलर टू, उसी तरीके से हम विग्रह करेंगे द्विसूर्प्याकृतम से, और सिद्धि जो करेंगे वह द्वाभ्याम सूर्पाभ्याम कृतम से, माने द्विभ्याम और सूर्पभ्याम, इससे विग्रह माने इससे हम सिद्धि करेंगे। तो बोलते अभि अविक तथा अभे मान समिति विग्रह्य अविक शब्दात उत्पत्ति भवती, जैसे अभे मानसम ऐसा विग्रह करके अविक शब्द से उत्पत्ति होती है और आविकम ये बनता है। उस एवं यहाँ भी इसी तरह से यहाँ भी द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम इति विगृह्य द्विस्वरूपम इति भविष्यति, और द्विस्वरूप्या कृतम इति विगृह्य वाक्यम में भविष्यति, वह वाक्य ही रहेगा। कहने का अभिप्राय है कि यहाँ पर महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि द्विस्वरूप्या कृतम से आप द्विस्वरूपम जो बनाना चाह रहे हो वो कभी नहीं बनेगा, वह केवल अर्थ प्रदर्शन के लिए वह द्विस्वरूप्या कृतम ये वाक्य ही है। इस द्विस्वरूप्या कृतम से द्विस्वरूपम नहीं बनेगा। द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम ऐसा विग्रह करके, इससे विग्रह करके द्विस्वरूपम बना लीजिए। तो विकल्प से कहा है तो एक बन गया द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम, ऐसा ही रहा, दूसरा द्विस्वरूपम बन गया, और तीसरा वाक्य ही चाहते हैं, उससे द्विस्वरूपम नहीं बनाना चाहते, उससे द्विस्वरूपम नहीं होगा। इसलिए द्विस्वरूपम द्विस्वरूप्याकृतम विगृह्य ऐसा विग्रह वाक्य में भविष्यति। इसीलिए तीन यहाँ पर बोल रहे, इसलिए वो कहना ये जो आपने कहा था कि अर्थ विशेष असंप्रत्यय अतन्निमित्ता तपी, और इसमें द्विस्वरूप्याकृतम माने अर्थ विशेष की अप्रतीति होने पर अतन्निमित्त से परे भी ठक का लोप हो जाए, द्विस्वरूप्याकृतम करके वो नहीं होगा, वो कहना नहीं पड़ेगा, कहने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि द्विस्वरूप्याकृतम विग्रह केवल है, अर्थ को प्रदर्शन करने के लिए है। द्विस्वरूप शब्द से कभी भी जो है वहां पर आगे प्रत्यय आकर के उसका लुक नहीं होगा। समझ गए जी? अनंत जी समझ में आया? जी आया, लेकिन फिर से एक बार सुनना पड़ेगा सर। हाँ, फिर सुनिएगा, बार बार सुनिएगा। बस महाभाष्य में केवल मैं यही अब पढ़ाऊंगा, इसके आगे नहीं। प्रथमा वृत्ति ही होनी चाहिए, केवल मैं आपको दिखा दिया कि भाई ऐसा ऐसा होता है, ये सब महाभाष्य में आने वाला है। आपको अभी प्रथमा वृत्ति पे ध्यान देना चाहिए। प्रथमा वृत्ति में क्या करना है, अर्थ उदाहरण सिद्धि परिच्छेद व्यक्ति जो मैं पहले सिखाया हुआ हूँ उस तरीके से ध्यान दीजिएगा। आगे चलिए जी, आगे करें कि अथ असंज्ञायाम इति किमर्थम। अब जो वासुदेवन जी ने कहा था कि भाई असंज्ञायाम ये क्यों कहा, इस प्रकार है असंज्ञायाम इति किमर्थम, तो बोलते पांच लोहितिकम पांच कलापिकम, ऐसा करें कि पांच लोहितिकम पांच कलापम।
तो यहाँ पर पांच लोहितिकम का मतलब क्या हुआ जी? पांच लोहितिकम का मतलब हुआ कि क्या हुआ कि 5 लोहित से खरीदा हुआ, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। और काशिका ने इसको थोड़े दूसरे तरीके से किया है, वो भी मैंने आपको बताया था, दोनों तरीके से मैं बताता हूँ। काशिकाकार ने तो क्या कहा था कि 5 उदाहरण वही दिया है, उदाहरण में कोई अंतर नहीं है, उदाहरण में कोई भी अंतर नहीं है, परंतु इन्होंने क्या किया है, 5 लोहितिकम जो किया तो उसमें बोले लोहिनी शब्द किया है। मैंने इसमें क्या किया, लोहिनी शब्द से भस्याढे तदिते इति पुमद भाव, मैंने कहने का लोहिनी शब्द से इन्होंने 5 लोहितिकम की सिद्धि किया। क्या किया, 5 लोहितिकम ने पंच लोहिन्य परिमाणम अस्य, और ऐसे पंच मैंने 5 कपालिकम में कलापिकम में पंच कलापा परिमाणम अस्य, ऐसा विग्रह करके तद्धितार्थ में समास होगा कि पंच माने पंचन जस लोहिनी जस, ऐसा करके तद्धितार्थ में समास करके, तद्धितार्थ में तद्धितार्थ तो समार्थ से तद्धितार्थ में समास करके पंचन लोहिनी ऐसा हुआ, पंचन लोहिनी। और जो है न लोप प्रातिपदिकांत से न का लोप कर दीजिए तो पंच लोहिनी ऐसा हुआ। और इसमें इस स्थिति में जो है तदस्य परिमाणम, क्योंकि तद्धितार्थ विषय में किया तो तदस्य परिमाणम प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से षष्ठ में जो है परिमाण अर्थ में जो है क्या है, यथाभेद प्रत्यय होता है, इसलिए ठय प्रत्यय हो गया, ठय प्रत्यय हो गया। तो यहाँ पर पंचलोहिनी से ठय हुआ, पंचलोहिनी से ठय हुआ। तो पंचलोहिनी संख्या पूर्व द्विगु से पंचलोहिनी की द्विगु संज्ञा है, और पंचलोहिनी की द्विगु क्या कहते हैं, पंचलोहिनी की द्विगु संज्ञा है। अब यहाँ पर अध्यर्ध पूर्व द्विगोर लुग संज्ञायाम से, अध्यर्ध पूर्व द्विगोर लुग संज्ञायाम से वहां पर ठई का जो है लुक प्राप्त है, ठई का जो है लुक प्राप्त है। तो यहाँ पर करें कि भाई असंज्ञायाम, संज्ञा में आर्य तद्धित का लुक नहीं होता है। यदि यहाँ पर असंज्ञायाम ग्रहण नहीं करते तो क्या है, पंचलोहिनी से आगे ठई का लुक हो जाता और फिर 5 लोहितिकम नहीं बन पाता। और असंज्ञायाम निषेध कर दिया तो असंज्ञायाम से संज्ञा में नहीं हो, तो यहाँ पर महाभाष्यकार प्रत्यांत का विशेषण मान रहा है असंज्ञायाम। माने पंचलोहिनी शब्द से ठई आया, ठई का ठस्से क से इक हो गया, इक होने के बाद बुआ सुमित्रा बुआ कौन है ये बोलो, पंच लोहिनी से आगे ठस्से क से इक आया, और यहाँ पर भस्याढे तद्धिते, ये 6-3-35 नंबर सूत्र है, उस पर ये वार्तिक है कि भस्याढे तद्धिते में ढकार भिन्न तद्धित परे हो तो भ संज्ञक जो अंग है उसको पुम्मत भाव हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ठई जो प्रत्यय हुआ है उस ठई को ठस्से क से इक हो गया, तो यस्येति इकार और तद्धित के परिरते इवर्णांत और अवर्णांत भाव संज्ञक, इवर्णांत क्या बोलते हैं, इवर्णांत और अवर्णांत की भाव संज्ञा होती है ना, यस्येति ये बोल रहा हूँ क्या कहते हैं, यचिभम यकारादि आजादी प्रत्यय के परिरते, यकारादि आजादी प्रत्यय होते पूर्व की भाव संज्ञा होती है। तो यहाँ पर यकारादि आजादी प्रत्यय, तो यहाँ पर इक है तो ये आजादी प्रत्यय है, तो आजादी प्रत्यय के परिरते पंचलोहिनी की भाव संज्ञा है, और भाव संज्ञा होने से क्या हुआ, यस्येति इवर्णांत और अवर्णांत भाव संज्ञक उनका लोप होता है इकार और तद्धित के परिरते। तो यहाँ पर इका जो है तद्धित है ही, या इकार या तद्धित का है तो तद्धित या इकार भी, तो यहाँ पर इका उसके परिरत तद्धित के परिरते यहाँ पर जो पंचलोहिनी है, सॉरी मैंने यहाँ पर यस्येति नहीं होगा, यहाँ पर भस्याढे में इसमें संगति लगाना था, मैं गलत बोल दिया, अवर्णांत तो है ही नहीं,
तो यहाँ पर पंचलोहिनी जो है उसको भौ संज्ञा हो ही गई है पंचलोहिनी की यचिव हमसे, और भौ संज्ञा होने से क्या हुआ, भौ संज्ञा होने से यहाँ पर भौ संज्ञक को पुंलिंग हो जाता है, पुल्लिंग के समान हो जाता है, ढकार भिन्न तदित परे हो तो ठक है, ढकार है ही नहीं, तो ढकार भिन्न तदित परे है, तो इसलिए यहाँ पर पुंबद हो गया। तो पंच लोहिनी जो है, लोहिनी का पुंलिंग में लोहित होता है, तो लोहित पुंलिंग है, लोहिनी स्त्रीलिंग है, तो पंच लोहित हो गया। और लोहित इक है, फिर यह सेतिच लगा दीजिए, और कितिच से यहाँ पर जो ठई है, यहाँ पर जो ठई है तो कितिच नहीं, ये ठई है, तो इसलिए तदित स्वमादे इतनी तदित इतनी के परे रहते अचो में आदेश को वृद्धि होती है, तो आदेश को वृद्धि होती है पांच लोहितिकम, तो को अ का लोप हो गया सेतिच से, तो पांच लोहितिकम ये बन गया। ऐसे ही पंच कलापिकम भी बन जाएगा। तो यहाँ पर पांच लोहितिकम और पांच कलापिकम ये संज्ञा विशेष है, परिमाण विशेष संज्ञा विशेष है, किसी चीज का नाम है। जैसे मान लीजिए ना 1 किलो का कोई बाट है, या कोई चीज है जिससे आप चावल दाल को मापते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर एक तंबा करके था, या द्रोण इत्यादि है ना जी, द्रोण, तो द्रोण एक परिमाण विशेष की संज्ञा है, नाम है। तो ऐसे ही पांच लोहितिकम ये जो है वह एक 5 लोहित परिमाण है इसके। तो ये जो परिमाण है, वो जो बना हुआ चीज है, जो कोई जिससे कोई चीज मापा जा रहा है, वह जो बनाया गया हुआ है वह 5 लोहित का जितना परिमाण होगा उतना एक का है परिमाण, तो उसका नाम दे दिया 5 लोहितिकम। तो ये 5 लोहितिकम उस समय में ये संज्ञा, इसका नाम था संज्ञा, धरल्ले से 5 लोहितिकम माने ये, इस अर्थ में रूढ़ था। तो इसलिए यहाँ पर करें कि संज्ञा विशेष है ये, तो यहाँ पर असंज्ञायाम ग्रहण नहीं करते, तो यहाँ पर भी लोप हो जाता, और लोप होने के बाद जो है यहाँ पर 5 लोहितिकम नहीं बन पाते। इसलिए कहा कि संज्ञा भिन्न में, माने संज्ञा में, संज्ञा होने में, संज्ञा विषय हो तो उसमें आर्य तो इसका लोप नहीं होता। समझ में आ गया जी आपको वासुदेवन जी? आपका जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का उत्तर समझ में आ गया। अब जो है इसके आगे जो कह रहे हैं, तो असंज्ञायामिति किमर्थम, तो बोल रहे हैं कि 5 लोहितिकम 5 कलापिकम, तो बोलते संज्ञा प्रतिषेध अनर्थक्यम च। अब ये इनकी जो दृष्टि है, वहां पर महाभाष्यकार ने उत्तर प्रत्यांत का विशेषण, प्रत्यांत जो है पूरा 5 लोहितिकम जो प्रत्यांत जो है उसको संज्ञा मान रहे हैं, उसके करके उन्होंने समाधान दिया है। अब यहाँ पर जो वार्तिकार महर्षि कात्यायन जो है, वह कात्यायन भगवान जो है, वह असंज्ञायाम को द्विगु का विशेषण मान करके कह रहे हैं कि अनर्थक है, इसको कहना ही नहीं चाहिए। दोनों में भेद समझना है। बोलते संज्ञा प्रतिषेध अनर्थक्यम, संज्ञा का प्रतिषेध अनर्थक्य है, वो अनर्थक है, फालतू का है, असंज्ञा में कहना ही नहीं चाहिए। बोलते क्यों? तन्निमित्तत्वात् लोपस्य, क्योंकि पीछे तन्निमित्तत्व से परे लोप कहा है। बोलते संज्ञा प्रतिषेध अनर्थक, संज्ञा का प्रतिषेध अनर्थक है। क्यों? किम कारणम? तन्निमित्तत्वात् लोपस्य, माने लोप का जो कारण है तन्निमित्तत्व है, माने लोप का जो ठक प्रत्यय जो होता है, ठक प्रत्यय मान आर्य प्रत्यय का जो लोप होता है, किससे होता है जी? तन्निमित्त से होता है। अर्थात तन्निमित्त जिस तद्धित को मान करके द्विगु संज्ञा हुआ हो, उससे परे आर्य प्रत्यय का लोप होता है। तो तन्निमित्तत्वात् लोपस्य, लोप का तन्निमित्तत्व होने से ये शब्दार्थ हुआ। वो आर्य प्रत्यय का जो लोप होता है, उस लोप का तन्निमित्तत्व है, तन्निमित्तत्व होगा तभी आर्य प्रत्यय का लोप होगा। और नान्तरेण तद्धितम तस्य लुकम द्विगु संज्ञास्ति, और बिना तद्धित के और बिना तद्धित के लुक का द्विगु हो ही नहीं सकता। जब तक आप तद्धित नहीं करोगे द्वाभ्याम स्वरूपाभ्याम कृतम इत्यादि में, या पंच भी गोनी भी कृतम में, जब तक आप तद्धित प्रत्यय नहीं करोगे तब तक द्विगु होगा ही नहीं।
जब तक आप तद्धित को लुक नहीं करोगे तब तक द्विगु होगा ही नहीं। तद्धित होगा तभी तो बाद में तद्धित का लुक करोगे। बोलते नान्तरेण तद्धितम तद्धितस्य लुकम द्विगु संजाति। बिना तद्धित किए या तद्धित का लुक किए द्विगु हो ही नहीं सकता। यह तस्मात् पद्धति नासौ तन्निमित्तम स्यात्। इसलिए क्या करें कि संज्ञा द्विगु संज्ञा हो ही नहीं सकता। और यह तद्धित जो तद्धित है उस तस्मात् उससे उत्पद्यते न असौ तन्निमित्तम स्यात्। बोल रहे उससे माने यहाँ पर बोल रहे हैं कि द्विगु संज्ञा है और यह द्विगु संज्ञा अस्ति। यह माने जो द्विगु संज्ञा है तस्मात् उससे परे तद्धित प्रत्यय के लुक की उत्पत्ति होती है। उससे परे की बात होते हैं न असौ तन्निमित्तम स्यात्। बोल रहे हैं कि वह तन्निमित्त नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर असंज्ञायाम कह करके जो ये कह रहे हैं ये कहना चाह रहे हैं कि भाई असंज्ञायाम को मैंने वार्तिकार जो है असंज्ञायाम प्रत्यांत का विशेषण महर्षि पतंजलि ने कहा है। ये कह रहा है कि जो पंचलोहित जो शब्द है, पंचलोहित है, यही संज्ञा है। पंचलोहित जो शब्द है यह संज्ञा है। और ये जो संज्ञा है इसी को संज्ञा कर रहे हैं। पांचलोहितकम को संज्ञा नहीं कर रहे हैं, संज्ञा विशेष का नहीं है। ये पंचलोहित संज्ञा है और उस पंचलोहित संज्ञा है, पांचलोहितकम संज्ञा है ही नहीं, पांचलोहितकम संज्ञा है ही नहीं। तो यहाँ पर तो आप असंज्ञायाम को उसका विशेषण मानोगे। क्या बोलते हैं कि द्विगु का विशेषण मानोगे। तो बोल रहे हैं कि द्विगु जो पंच जो लोहितम है, पंच जो लोहितम है, तो पंचलोहितम तो संज्ञा है। पंचलोहितम संज्ञा शब्द है, पंचलोहितम संज्ञा है, संज्ञा विशेष को खड़ा है। तो वह उससे परे जो आप कह रहे हैं कि लोप होगा, तो उससे परे जो लोप होता है वह तो लोप वह थी था कि चलिए तो संज्ञा विशेष है ही नहीं। इसलिए वहां पर तो लोप ही नहीं। मैं क्या बोलता पंच ये जो कहा कि संज्ञा मन अर्थात द्विगु का असंज्ञाम का जब विशेषण मानेंगे तो क्या हो जाएगा। यदि द्विगु यदि संज्ञा न हो, द्विगु यदि संज्ञा विशेष न हो तो उससे परे लुक होता है। इसका मतलब कि संज्ञा विशेष होगा तो उससे परे लुक नहीं होगा। आप ये कह रहे हैं कि उससे परे लुक नहीं होगा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तन्निमित्त यहाँ पर वह असंज्ञायाम को आप जो है द्विगु का जब विशेषण मानते हो तो द्विगु का विशेषण मानने से तो बोलना कि इसको ये कहने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं आवश्यकता है? क्योंकि आपको पांच लोहितिकम को सिद्ध करना ना जी। तो पांच लोहितिकम को सिद्धि करने के लिए आपको जो है वह ये पंच लोहित शब्द संज्ञा विशेष है, पंचलोहित सब संज्ञा विशेष है। और उस संज्ञा विशेष है तो उस संज्ञा विशेष से परे जो ठक प्रत्यय हुआ है वह तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पांच, आप जो उदाहरण दे रहे थे कि पांच लोहितिकम की सिद्धि नहीं हो पाएगी, तो पांच लोहितिकम की सिद्धि हो जाएगी। पांच लोहितिकम की सिद्धि इसलिए हो जाएगी क्योंकि आपने कहा कि संज्ञा भिन्न, संज्ञा से भिन्न जो है द्विगु संज्ञक है उससे परे जो है तभी प्रत्यय का लुक होता है, उससे परे तद्धित प्रत्यय का लुक होता है, ऐसा इन्होंने कहा। हाँ, उससे परे तद्धित प्रत्यय का लुक होता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई असंज्ञा ग्रहण द्विगु का विशेषण है। जब ये विशेषण है तो इस प्रकार द्विगु के संज्ञा विषयक होने पर लुक नहीं होता है। द्विगु का कट गया, द्विगु का संज्ञा विशेष होने पर जो है लुक नहीं होता है। तो लुक नहीं हुआ तो यहाँ पर तो दो चीज यहाँ पर वार्तिकार कहना चाह रहा है। एक द्विगु संज्ञा विषयक होने पर लुक नहीं होगा और दूसरा है कि शास्त्र वार्तिकार के मतानुसार जो है तद्धित लुगंत जो है, तद्धित लुगंत जो है द्विगु परिमाण विशेष की संज्ञा होती है। तद्धित लुगंत जो है पंच लोहितम ये परिमाण विशेष की संज्ञा है। इसीलिए पंच भी लोहित ही कृतम इति पंच लोहितम यही यह संज्ञा है। पंच लोहित माने पंच भी लोहितम कृति जो कृतम जो है यह संज्ञा है।
यहाँ तद्धित और उसका लुक होने के पश्चात संज्ञा बनती है। तो इस प्रकार जो है तद्धित और तद्धित लुक ये संज्ञा बनने के कारण है। तद्धित और तद्धित लुक जो है संज्ञा बनने के कारण है। अतः संज्ञा बनने से पूर्व तद्धित का लुक जो है, संज्ञा बनने से पूर्व तद्धित का लुक हो जाएगा। जब संज्ञा बनेगा तब तो मैंने यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये पंचलोहितम जो है, पंचलोहितम जब वह पंचलोहितम बनेगा, पंचमी लोहितम कृतम इति पंचलोहितम, तो संज्ञा बनने से पहले वो जो संज्ञा होगा उससे बनने ही पहले ही तद्धित का लुक हो जाएगा और तद्धित लुक होने से फिर ये संज्ञा को कह देगा। ये इस तरीके से कह रहे हैं। तो यहाँ पर पंचलोहितेन कृतम, अब जो है पंचलोहितम बन गया। अब पंचलोहितेन कृतम, जो पंचलोहितम जो हम संज्ञा बना दिए, संज्ञा विशेष को कह रहा है, और उस संज्ञा विशेष से पंचलोहितेन कृतम, इससे फिर जो ठक प्रत्यय आया तो वह अब संज्ञा विशेष पंचलोहितेन है, और उससे जो ठक आया उसमें तो वहां पर जो है ये कह रहे हैं कि संज्ञा विशेष जो है, संज्ञा विषयक मैंने क्या बोल रहे हैं कि संज्ञा विषयक द्विगु से परे लोप नहीं होता। संज्ञा विषयक तो पहले हो गया द्विगु, क्या बोलते हैं कि पंचलोहितम हो गया। अब पंचलोहितम से परे जो यहाँ पर ये हुआ है तो वह पांचलोहितिकम संज्ञा विषयक नहीं है। संज्ञा विषयक तो यही है, पंचलोहितेन है। तो इसलिए यहाँ पर यह ठगन शब्द जो है संज्ञा का कारण, ठक अंत वाला जो है संज्ञा का कारण नहीं है। इसलिए यहाँ पर स्वतः लुक अपने आप ही लुक नहीं होगा। संज्ञा का जो कारण होगा वहीं पर लुक नहीं होगा ना जी। तो संज्ञा का कारण पंचलोहितम है, पंच माने संज्ञा का कारण जो है वहां पर पंचलोहितम है, तो संज्ञा बनने से पहले यहाँ पर कह रहे हैं कि लुक हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये असंज्ञा कहने की आवश्यकता नहीं है। तो अब समय हो गया है, इस पर अब केवल थोड़ा सा रह गया है। इसको मैं कल और इस पर मैं समझा दूंगा। केवल 4-5 लाइन रह गया हुआ है, तो इस पर हम कल विचार करेंगे। और इस पर और आप सुनिएगा कल, और इसका मैं मतलब स्पष्ट कर दूंगा। एक तो स्पष्ट मैं कर ही दिया, मैं कात्यायन वाला भी फिर और अच्छा से स्पष्ट कर दूंगा। तो अभी मैं मंत्र पाठ कर रहा हूँ, अब समय हो गया है। कोई प्रश्न हो तो पूछिए जो पीछे नहीं समझ में आया हो। नहीं तो मंत्र पाठ समझ में आया जी? जी। तो मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, नमस्ते।